कहानी की शुरुआत होती है सौम्या के उस रहस्यमयी व्यवहार से, जो शुरू में बहुत शांत, सरल और मासूम लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक, चेहरे के हाव भाव और उसकी हरकतों में छिपी चालाकी दर्शकों के सामने आने लगती है। वह हर समय कुछ ऐसा सोचती दिखती है जो बाकी किसी को समझ नहीं आता। उसके दिमाग में एक ही मकसद होता है, कैसे भी करके मंगल को रास्ते से हटाना। क्योंकि जब तक मंगल है, सौम्या परिवार में कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं की जाएगी। मंगल की समझदारी, उसका निस्वार्थ प्रेम और उसका प्रभाव घर के हर सदस्य पर इतना गहरा है कि सौम्या को लगता है कि उसकी चमक उसके सामने फीकी है। और इसी जलन ने जन्म दिया उस खतरनाक योजना को, जिसमें एक महिला, जो खुद भी रिश्तों का हिस्सा है, अपने ही घर की महिला को मिटा देने की ठान लेती है। सौम्या धीरे धीरे ऐसी स्थितियां तैयार करती है जहां मंगल को अकेले ड्राइव करना पड़े। वह यह सुनिश्चित करती है कि रास्ता सुनसान हो, मदद के लिए कोई आसपास न हो, और फिर उसकी गाड़ी को एक ट्रक से टक्कर मार दी जाती है। यह हादसा केवल एक एक्सीडेंट नहीं होता, यह पूरी कहानी को पलट देने वाला पल होता है। मंगल को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसे सिर में गंभीर चोट लगी है और वह अपनी याददाश्त खो चुकी है। यह सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है, खासकर लक्ष्मी, जिसकी दुनिया उसकी बहन से शुरू होती है। मंगल की बेहोशी के दिन जैसे जैसे बीतते हैं, सौम्या की निगाहें उसके हर पल पर होती हैं। वह देखती है कि मंगल कब जागेगी, क्या कहेगी, कहीं उसे कुछ याद ना आ जाए। लेकिन जब मंगल होश में आती है, वह किसी को पहचानती तक नहीं। वह खुद को एसीयू में देखकर घबरा जाती है, डरती है, और सबसे ज्यादा डर उसे उन चेहरों से लगता है जो उसे परिवार कह रहे होते हैं, क्योंकि उसे उनका कोई चेहरा जाना पहचाना नहीं लगता। और वहीं से सौम्या की असली साजिश शुरू होती है। वह खुद को मंगल की सबसे करीबी व्यक्ति बताती है, उसे झूठे किस्से सुनाती है, कहती है कि लक्ष्मी ने उसके साथ धोखा किया था, उसे बदनाम किया था, और ये एक्सीडेंट भी उसी तनाव का नतीजा था। मंगल, जो अभी तक केवल बेहोशी और भ्रम के हालात से गुजर रही होती है, सौम्या की बातों में आना शुरू कर देती है। वह लक्ष्मी को अजनबी मानने लगती है, उसके पास आने से डरती है, और हर बार जब वह पास आती है, उसे घबराहट होती है। लक्ष्मी, जो हर पल यह उम्मीद लगाए बैठी होती है कि उसकी बहन एक दिन उसे पहचान लेगी, टूटने लगती है। लेकिन वह हार नहीं मानती। वह मंगल की पसंद की चीजें लाती है, उसका पसंदीदा गुलाबी दुपट्टा, माँ की साड़ी, उनका स्कूल का आईडी कार्ड, पुरानी कविताएं, गिटार, और वह सारी चीजें जिनसे मंगल की यादें जुड़ी हैं। वह मंगल को वह गीत गाकर सुनाती है जो वे बचपन में साथ गाती थीं। लेकिन मंगल की आंखों में केवल संदेह होता है, प्रेम नहीं। इस दौरान सौम्या लक्ष्मी को बदनाम करने के लिए घरवालों के सामने नई नई कहानियां बनाती है। वह कहती है कि लक्ष्मी जानबूझकर अपनी बहन पर हावी होना चाहती है, उसे हमेशा कमजोर बनाकर रखना चाहती थी, और अब जब उसे चोट लगी है, वह खुद को महान दिखाने का नाटक कर रही है। कुछ सदस्य सौम्या की बातों में आकर लक्ष्मी से कटने लगते हैं, जिससे लक्ष्मी और अधिक अकेली महसूस करने लगती है। मंगल के मन में अब सवाल उठने लगते हैं। कभी वह सौम्या की बातों को सही मानती है, कभी उसके सपने, झलकियां और उन चेहरों की अस्पष्ट यादें उसे उलझा देती हैं। उसे कभी कभी लगता है कि वह किसी बच्चे को हंसाते हुए देख रही है। कभी वह एक लाल साड़ी में किसी औरत को देखती है जो उसे चूम रही है। कभी वह किसी दीदी को आंसुओं में डूबा हुआ देखती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि ये लोग कौन हैं। सौम्या उसे कहती है कि ये सब उसके दिमाग का भ्रम है, लेकिन मंगल का अंतर्मन कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ सच छिपा है। फिर आता है वह दिन जब मंगल को अपने ही कमरे में एक पुराना ड्रॉर खोलते हुए एक ऐसा खत मिलता है जो उसने लक्ष्मी के लिए लिखा था, जिसमें उसने लिखा था, दीदी, आप मेरी दुनिया हो, आप ना होती तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंचती। ये खत पढ़ते ही उसकी आंखों में कुछ चमकने लगता है। वह सोचती है, क्या ये मैं ही हूं? और वह धीरे धीरे लक्ष्मी की ओर एक बार फिर खींचने लगती है। सौम्या यह देखकर चौंक जाती है और गुस्से में वह खत छीनकर उसे जला देती है।
अब लक्ष्मी एक आखिरी दांव खेलती है। वह मंगल को वहीं जगह ले जाती है जहां उन्होंने बचपन में एक पेड़ के नीचे कसम खाई थी कि हम दो जिस्म नहीं, एक जान है। वहां पहुंचकर मंगल को एक एक पल याद आने लगता है। उसे लक्ष्मी की वो ममता, वो संघर्ष, वो प्यार, सब याद आने लगता है। और फिर वो टूटकर लक्ष्मी के गले लगती है और कहती है, दीदी, मुझे सब याद आ गया। आप मेरी दीदी हैं, मेरी माँ है, मेरी सब कुछ।